Good morning, good afternoon, hospitality professionals and students. So मैं श्रेयस कराटे, टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल एंड chefduno.com. आज हम डिटेल में कवर करेंगे वैभव जी की जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडर इन बिफोर 6 to 7 years and now he is expanding into international markets. So उनके जो एक्सपीरियंस थे अलग अलग कॉफी चेन्स प्लस हमने हॉर्सेस टेबल में भी पिचिंग किया था एंड अलग अलग जगह पर उनका लाइक अलग प्रोडक्ट्स थे फ्रॉम F&B एंड देन अभी एक अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो उनके अलग अलग बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम जानेंगे कि कैसे हम फ्रॉम एम्प्लॉय रोल टू एज अ एग्जीक्यूटिव टू एज अ फाउंडर रोल हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे वैभव जी हमारा अलग प्लेटफॉर्म है IHM गुरुकुल, जो हम स्किलिंग के लिए सारे शेफ्स एंड स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे एनकरेज करते हैं कि वो कॉलेज के बाद जो भी अपस्किलिंग होती है, अगर किचन हेल्पर है उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है कॉलेज में, ना ही एक डिप्लोमा है कि किचन हेल्पर के लिए कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा है. बट यहाँ पे हमने पूरा डेमो देखे, यहाँ पे पूरा अलग वीडियो प्रोग्राम है जहाँ पर हम बेसिक किचन इक्विपमेंट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, किचन कॉस्टिंग प्लस सॉफ्टवेयर, ये सारे बेसिक चीजें प्लस एक्सेल शीट्स कैसे मैनेज करते हैं, तो कौन सा भी POS सॉफ्टवेयर मैनेज करना हो तो ये सारा लाइव डेमो हम हमारे एप्लीकेशन में देते हैं. तो सारे कैटेगरीज में कि ई बुक्स हो गए या वीडियो प्रोग्राम्स हो गए, या समझो GSU आर्मी में कैटरिंग की अगर भर्ती है एंड इसरो में अगर भर्ती है तो उसकी भी हम पेंटरशिप हम हमारे ऐप में चलाते हैं. एंड रिसेंटली हमने chefduno.com वहाँ पे लॉन्च किया जहाँ पर 600 प्लस कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है. तो ये पैन इंडिया लेवल पे है कि किसको भी अगर शेफ की जरूरत है, वो फूड स्टॉल हो या फूड ट्रक ओनर हो, तो वो डायरेक्टली सर्च करके कैंडिडेट्स को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है. खुद बे खुद ही हायरिंग हो सकती है हमारे थ्रू. तो हम एज अ बस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कोई ओनर है, QSR भी है, क्लाउड किचन में है, तो किसी में वो उसका सारा रिज्यूम्स उसका बैकग्राउंड पढ़ के इजीली कांटेक्ट कर सकता है. अभी हम टारगेट करें 10,000 प्लस कैंडिडेट्स को ऑनबोर्ड करें कि बहुत चॉइसेस मिले एज अ ओनर को, क्योंकि बहुत सारे प्री ओपनिंग स्टेज में होते हैं, कोई कोई ऑलरेडी टीम लेके भाग गया होता है, तो उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म ऐसे इमरजेंसी सॉल्वर हो जाता है यहाँ पर. और इंडिया, हाँ इंडिया में ये करंटली अभी तो. चलो बहुत सही है. तो सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में हम बता सकते हैं कि एज अ पहले आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 years पहले, तो राइट? यस. तो वहां से आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपको पहला बिजनेस आइडिया कब आया एंड वो आपको कोई बैकिंग थी या किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला? ओके, सो हाय श्रेयस, above from this side. तो श्रेयस, मैं ना हमेशा से बिजनेस फैमिली में, आई हैव ऑलवेज बीन, मतलब बॉर्न एंड बॉटम मैं बिजनेस फैमिली में था, राइट. तो माय फैमिली इज सिलीगुड़ी बोल के एक जगह है दार्जिलिंग के पास में. आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट जब मैं बैंगलोर में था या फिर पुणे में था, जब बाहर रह रहा था मैं पढ़ाई करने के लिए, तो 90% लोगों को पता नहीं था. सो मेरे लिए एक कॉमन चीज होता था बोलने के लिए कि कहाँ से हो, तो दार्जिलिंग वाज द प्लेस जहाँ से लोग रिलेट कर पाते हैं मेरे को. सो मैं एक्चुअली क्लास 10 के बाद हमेशा से बाहर ही रहा हूँ, बाहर पढ़ा हूँ. 10 के बाद 11-12 मैंने पुणे में किया. उसके बाद कॉलेज मैंने होटल मैनेजमेंट किया बैंगलोर से, एंड उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की बैंगलोर में, एंड उसके बाद मैं फॉरेन अब्रॉड भी गया, स्कॉटलैंड भी गया, एंड हाँ ट्रैवल किया, काफ़ी एक्सपीरियंस लिया. और इसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट भी चालू किया, एंड उसके बाद में वो मैंने अपने पार्टनर को सेल आउट किया, उससे एग्जिट लिया. उसके बाद में मैंने एक और कंपनी स्टार्ट की विच वाज इनटू टी, चाय, जो इंडिया में दिन भर हम लोग सारे पीते हैं. तो मैंने एक टी ब्रांड स्टार्ट किया, टी ब्रांड था. देन वो हमने 4.5 साल चलाया, बट इनफ, वी हैव अक्यूमुलेटेड इनफ लॉसेस जहाँ मेरे को बंद करने का, मतलब आई हैड टू शट इट डाउन. तो अब मैं अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करके, जो मेरा फैमिली का ट्रेड लेगेसी है लास्ट 60 ईयर्स से, 50-55-60 साल, आई डोंट नो कितने साल हो गए, जो मेरे फैमिली को भी सही से नहीं पता एक्चुअली. सो दैट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना. सो माय फैमिली रिमेंबर्स कि 1971 में वी स्टार्टेड दिस चाइना ट्रेड, दैट इज द ओल्डेस्ट दे हैव, बट उससे पहले भी था. तो अच्छा. अब मैंने अपने फैमिली को ज्वाइन कर लिया है,
और मेरा होटल का कनेक्शन या रेस्टोरेंट कनेक्शन अभी भी है, बिकॉज मैं अब प्लान कर रहा हूँ कि चाइना में एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलूँ। ओके ओके, मतलब यस, अभी आप जैसे एज अ फैमिली का आप स्ट्रेंथ आप आपके होटल मैनेजमेंट के करियर से कनेक्ट कर रहे हो। 100%, 100%। देखो, जो मैंने होटल मैनेजमेंट में सीखा ना, मैं एक चीज ये समझ गया कि होटल मैनेजमेंट में अगर आप सही से सीख लोगे या टिक जाओगे ना वहाँ पे, तो कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। क्योंकि चीज मेरे को मेरे टीचर्स ने सिखाया था होटल मैनेजमेंट में, व्हेन आई वाज डूइंग, मेरा फ्रंट ऑफिस था शायद मेरे को, हाँ मेरा फ्रंट ऑफिस ही था उस टाइम में। तो मेरा कुछ क्लास चल रहा था, टीचर ने मेरे को, जो मेरा इंस्ट्रक्टर था, उसने मेरे को एक चीज बोला था कि इफ यू कैन नॉट सेल दिस रूम, अगर आप ये रूम आज नहीं बेच सकते तो इस रूम का रेवेन्यू आपको कल नहीं मिलेगा। तो आज का रेवेन्यू जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, अब वो आप सोचोगे कि मैं कल इसको करके निकाल लूंगा, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो होटल मैनेजमेंट में मैंने ये चीज बहुत अच्छे से सीखा, सेल्स, कि इसका वैल्यू आज जो है वो आज ही रहेगा, कल का वैल्यू, कल हम लोग इसको आज के वैल्यू में नहीं बेच सकते। तो एक ये चीज मैंने बराबर बहुत ये सीखा, तो वहां से मैं चीजें लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, देखते कैसे क्या कर सकते हैं। बराबर। एंड इसमें जैसे आपने बहुत सारे होटल्स, अगर आपकी इंटर्नशिप का अगर अगर मैं बस एक्सपीरियंस पकड़ूं कि बहुत सारे जन पहले जॉब ट्रेनिंग करते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एंड देन एज अ कॉमर्शियल से स्टार्ट करते हैं, एंड करेक्ट। देन वो उसी साइकिल में फंस जाते हैं कभी कभी, बस एग्जीक्यूटिव शेफ, फिर सू शेफ, फिर एंड उसमें ही अप्रोक्सीमेटली 30 45 50 एज क्रॉस हो जाता है। बट खुद के लिए खुद का कुछ उनका सेटअप करना, या फूड ट्रक चलाना, या रेस्टोरेंट खोलना एटलीस्ट, तो बहुत सारे जो एटलीस्ट 70% मुझे मोस्टली तो लगता है कि वो खुद का सेटअप नहीं करते। तो उनको क्या क्या आप एटलीस्ट कुछ आइडियाज दे सकते हो, या कुछ एटलीस्ट जो स्टार्टिंग में वो कर सकते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना डाल के भी, कि वो पहले ही जान सकते हैं कि क्या ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, इसके लिए मैं एटलीस्ट इतना तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट का बात आपने किया ना, तो आई टेल यू समथिंग, मेरे चाइना का एक्सपीरियंस है। चाइना में जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना, एक, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दिस और नॉट, और पॉलिटिकली करेक्ट है कि भी नहीं मेरे को नहीं पता, बट शायद कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि आप चाय का ठेला लगाओ या पकौड़े बेचो, बट रोजगार करो। द रोजगार इज हम्म, व्हाट इंडिया में हम लोग को लगता है, या फिर जिस बेल्ट में मैं रहता हूँ इधर पे लगता है रोजगार, इन लोगों को लगता है कि दिस इज ओनली सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी के हम्म, बाद की जिंदगी है। मैं चाइना रहता हम्म, हूँ। आज अगर आप चाइना का, मैं आपको कुछ वीडियोस वगैरह दिखाऊंगा, मे बी यू कैन पुट दिस ऑन द वीडियो, इसमें हाँ, बराबर। देखना, चाइना इज एटलीस्ट 100 years ahead of us, 100 साल आगे है। मैं ये बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, मैं बचपन से जाता आया हूँ वहाँ पे। मैं ऐसे भी सिटीज गया हूँ, जैसे चोंगचिंग बोल के एक जगह है, बहुत फेमस है, आप सर्च करना, वो आपको मिलेगा। चोंगचिंग का ग्राउंड फ्लोर 22nd फ्लोर पे है, ओके। और 50th फ्लोर पे वहाँ पे मेट्रो चल रहा है, घर के बीच से मेट्रो निकल रहा है, ट्रेन निकल रहा है, और किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। मैं वो सिटी तब गया था छोटे में मेरे दादाजी के साथ में, मेरे को याद है, जब उस टाइम में एक टांगा लेने आया था मेरे को। अच्छा अच्छा। मैंने उस सिटी को टांगा से यहाँ तक देखा है पूरा। तो इट्स अबाउट कि आपको करना है बेसिकली। जैसे हम लोग एक और चीज बोलते हैं ना, कि काम करने वाला के लिए काम का कोई कमी नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। मैंने भी देखो कैफेज, मैंने वी हैड ओपन अराउंड लॉट ऑफ कैफेज, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, बट काफी कैफेज खोले थे हमने मेरे ब्रू लीफ टी वाले टाइम में। हम लोगों ने पार्टनरशिप्स किए, लाइक पेट्रोल पंप्स के साथ में नेशनल लेवल टाई अप्स किए, बहुत किया था हमने। बट हाँ, उसमें क्या होता था ना, एक एम्प्लॉय, सपोजिंग एक शेफ है या सर्विस में जो बंदा है, कैशियर है, उसका क्या है ना, वो 8 बजे तक का शिफ्ट है, अगर 8 बजे कितना भी भीड़ हो वो भाग जाता है। आप उसको ओनरशिप नहीं ले सकते, तो आप कहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला भी आपको ओनरशिप दे। एक स्टार्टअप हम लोग ने की, बराबर। जहाँ पे इश्यूज हुए, बहुत इश्यूज हुए मेरे साथ में भी, और मेजरली मेरे साथ में स्टाफ रिलेटेड ही इशू हुए हमेशा। इंडिया में पता है क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में मतलब, आई एम नॉट टेलिंग बैड, बट यस, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोग काम को काम नहीं समझते। लोगों को लगता है कि ठीक है, मेरा 6 घंटा का काम है, अपना काम खत्म किया, उसका कोई गारंटी नहीं है काम खत्म सही से किया या नहीं किया।
जैसे तैसे काम खत्म किया, निकला एंड घर चले गए। और सैलरी टाइम पे, हम्म काम टाइम पे करना है नहीं करना वो सेकेंडरी है, बट सैलरी टाइम पे चाहिए, मेरे को सारा बेनिफिट्स चाहिए, यूनियन बाजी करना है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। अगर आपको आप काम नहीं करोगे तो फिर आप कुछ भी खोल लो, फूड ट्रक खोल लो या कुछ भी कर लो। एंड कमिंग बैक टू कि छोटे इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट कभी फैक्टर नहीं होता है। मैं जो अभी बिजनेस कर रहा हूँ या मैं जिस जॉब में हूँ या फिर जो भी मेरा प्रोफाइल है आज के दिन में, जो मैं चाइना सोर्सिंग एजेंट हूँ, अपनी फैमिली कंपनी में हूँ। तो चाइना में मेरा काम रहता है कि आप, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस दैट आई एम डूइंग। इसमें क्या है, ओके आप कमीशन बेसिस पे स्टार्ट करो। जैसे हम्म आपका दुकान है एक, हम्म आपके पास 10 और दुकान है, हम्म आपके पास 10 दुकान में तो दिन भर बैठने का टाइम नहीं है, फॉर श्योर है। आप किसी को स्टाफ, मतलब सैलरी प्लस इंसेंटिव पे या पार्टनरशिप पे रख लो, स्टार्ट कहीं ना कहीं से तो करें। वो अपॉर्चुनिटी हम्म को ढूंढना पड़ेगा। वो भी तो है। आई सजेस्ट या फिर आई थिंक सो, दैट इज माई परस्पेक्टिव, कि बिना पैसे के भी काम कर सकते हो। काम अच्छा से नियत होना पड़ेगा। बराबर बराबर यार। एंड जैसे अगर आपके अगर फॉर एग्जांपल की जो अपने हॉर्सेस टेबल में फॉर एग्जांपल जो अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको एज अब आपके जो कॉफी का जो ब्रांड था, तो उसको लाइक हम ब्रांड और था, यस चाय यस का तो ब्रांड भी है। यस यस तो हाँ, उसके लाइक वहाँ पे आपने क्या क्या सीखा स्पेसिफिकली लाइक ब्रीवड लीफ में आपने जो फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फॉर या अपने बहुत सारे आउटलेट्स खोले, तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिक जो सीखा जो ये जो करंट जनरेशन है फॉर एग्जांपल की लाइक बहुत सारे जो कॉलेज से ही कुछ अपना स्टार्टअप खोल लेते हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है वो जो F&B में आके आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या क्या स्पेसिफिक आप बोल सकते हो जो अ, सीखा जो आपने वो यूज होगा लाइक स्टार्टिंग के स्टार्टअप में देखो, F&B स्टार्टअप्स में। सीखना इज नेवर एंडिंग, उसका कभी अंत नहीं होता है। मैं वो बता सकता हूँ जो गलतियां कोई ना करे, अच्छा राइट। तो एक दो चीज तो ये है कि किसी पे भरोसा मत करो। मेरे केस में कुछ बहुत अच्छे लोग मिले मेरे को, हॉर्सेस टेबल जो आपने मेरे को पूछा अभी, तो हॉर्सेस टेबल में मेरे को कुछ लोग बहुत अच्छे मिले जो हमेशा मेरे साथ रहे। और कुछ ऐसे भी मिले जो सिर्फ बातों में, मतलब बड़ी बड़ी, क्या आप मराठी हो शायद? हाँ हाँ मराठी से। हाँ, तो मराठीच है ना। तो महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। हाँ, तो किसी पे भरोसा मत करो। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये तीन लेके चलो, ठीक है। वही यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीखने का ऐसा है कि आप कुछ भी प्लान कर रहे हो, जैसे आपको एक फूड ट्रक लगाना है या एक कैफेटेरिया खोलना है या फुल स्केल हम्म रेस्टोरेंट या होटल कुछ भी खोलना है, हम्म, आप पहले पेन एंड पेपर में उसको अपना आइडिया अपने आप को कन्विंस करो कि ये क्या आइडिया सही है कि नहीं है। बराबर और अपने आसपास में जो आपको, मतलब जो आपके दुश्मन है ना, उनको पूछो। अगर हम्म आपके दुश्मन या आपके दोस्त, जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो आपके मुंह पे बोल सकते हैं कि नहीं ये बकवास है, बंद कर दे। अश्नीर ग्रोवर बोलता है ना कि क्या वाहियात आइडिया है, इसको बंद कर दे। हम्म तो वैसा अगर बोलने वाला दोस्त है तो पहले उसको सुनाओ, अगर वो कन्विंस हो गया ना तो धंधा बढ़िया है। बराबर तो अपने क्रिटिक्स से पूछो कि क्या ये सही है नहीं है, बट हाँ, वो कुछ भी स्टार्ट तभी करो जब आप उसको पेपर में लिख सको या फिर आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सको कि कर क्या रहा हूँ मैं। एक हम्म बिजनेस चालू करने के लिए, कैफे रेस्टोरेंट, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, तीन चीज बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है: व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हम्म, क्या बराबर करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, और कैसे करना चाहते हो। ये तीन चीज मिल गया ना, तो हम्म आपका बिजनेस वैसे भी सॉर्ट आउट है। ओके ओके। Yes. एंड यस जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि कोई समझो कि रेस्टोरेंट या अभी बहुत सारे जो होते हैं कि ऑलरेडी कर चुके हैं लाइक फॉर एग्जांपल कि वो 3 साल हो चुके हैं या 4 साल हो चुके हैं, बट जैसे फटीग आता है फॉर एग्जांपल कि वही मेन्यू ऑफ डिशेस है या वही रूटीन है, बट उसको वो लाइक ना ही वो इन्वेस्ट करना चाहते ज्यादा हम्म, कि कंसल्टेंसी बहुत ही महंगी होती है एंड yes. एंड कस्टमर्स भी लाइक ज्यादा आते नहीं, बट नॉर्मल से मीडियोकर टाइप वो चल रहा होता है बिजनेस। तो हम्म, उनके लिए आप
मतलब आपने फॉर एग्जांपल की 2-3 ब्रांड्स अलग अलग किए, वो न्यू एज ब्रांड थे मतलब, तो उसमें क्या क्या चेंजेस लाए जो करंट रेस्टोरेंट्स या जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखो फ्यू थिंग्स ना जो मैंने किया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्कआउट किया, जो मैं डेफिनेटली बताता हूँ, क्योंकि अब ना आई एम नॉट इनटू दिस बिजनेस, मतलब अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं कर रहा हूँ, और फिलहाल कहीं पे भी नहीं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ बट इन डिफरेंट कंट्री। तो कुछ चीजें, वन ऑफ द थिंग दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वाज कि आप लॉयल्टी पॉइंट्स, जैसे हम लोग जो ऐप यूज करते थे बिलिंग के लिए, पीओएस, उसमें लॉयल्टी पॉइंट्स इंटीग्रेट कर दिया। सोशल मीडिया पे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने पे आपको कुछ डिस्काउंट्स दे दिया, बर्थडे पे हम्म कुछ केक्स दे दिया। एक तो ये हो गया। दूसरा, व्हेन यू आर स्टार्टिंग द कैफे, अगर आपका नहीं, अगर पुराना कैफे भी है ना, तो उसको रेनोवेट करो। एक रेस्टोरेंट बिजनेस 1000 दिन का बिजनेस है। आप 1000 दिन में 1000 डेज, मतलब 3 साल में चेंज नहीं करोगे ना, पीपल विल गेट बोर्ड टू इट, अनटिल अनलेस आपको कोई आइकॉनिक जगह है। तो हम्म नए हम्म, नए चीज में तो आप आइकॉनिक जगह नहीं बना रहे हो अभी। बराबर। आइकॉनिक बना रहे हो तो वो उस लेवल पे जाएगा जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में आप नहीं सोचोगे। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, राइट? कि आप बराबर। एक जगह बना रहे हो और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो दीज आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स जो मेरे को समझ में आता है। एक तो सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छा रखो अपना। नंबर 2, आप लॉयल्टी पॉइंट्स, कस्टमर को कैसे एंगेज कर सकते हो। कस्टमर जिस दिन एंगेज हो जाएगा ना, उस दिन वो वापस आएगा। अपने स्टाफ को ट्रेन करो, इतना अच्छे से ट्रेन करो कि कस्टमर को घर आने वाला फीलिंग आए, ना कि कोई बाहर जगह जाने वाला फीलिंग आए। आज आप अपने ऊपर एग्जाम्पल हो, आप सपोजिंग आप शाम को, हमारे इंडिया में कल्चर है ना कि मतलब शाम को 1-1.5 घंटे दोस्त लोग के साथ में बैठ के अड्डा मारने वाला कल्चर है, आज भी है। फ्रेंड से हम्म मिला, चाय वाई पे बैठा। हम्म तो आप हर रोज आप नई जगह जा सकते हो, हम्म राइट? हम्म और आप घूम फिर के जाते हो 4-5 जगह में हो जहाँ पे आप हर रोज आते हो। हम्म, क्यों? वही, क्योंकि कंफर्ट ज्यादा है। करेक्ट, कंफर्ट है। अब वहाँ का जो बंदा है, जैसे अगर पान टपरी भी है, तो पान टपरी वाला आपसे अच्छे से बात करता है, वो आपसे मतलब 10 फालतू का सवाल पूछ रहा था, आपका दिन भर में क्या चल रहा है, कैसा गया आज का दिन। ये सब बेसिक चीज है, ये सब बेसिक चीजों में बहुत फर्क पड़ता है। हम्म और इन 2025 आज के ट्रेंड में एवरीथिंग इज ऑन इंस्टाग्राम। हम्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। आप किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करो मत करो, बट अपना पेज बनाओ और उसमें हर रोज कुछ ना कुछ डालो, कस्टमर के फीडबैक्स डालो, रिव्यूज लो। लोग वो देख के हम्म ज्यादा आते हैं। और सोशल हम्म मीडिया अपना अच्छा रखो, तो ऑब्वियसली बिजनेस अच्छा होगा। और एक और चीज दैट यू सेड मी वाज, मेन्यू अपडेट नहीं करते हैं, या फिर 3-3 साल से सेम मेन्यू चल रहा है। एक मेन्यू में अगर आपके पास 50 आइटम है, 50 आइटम में आपके 10 ही बिक रहे हैं, तो वो 10 रहने दो, उसके अलावा मे बी 10 कुछ नए ऐड करो, 10 को हटा के। तो कीप ऑन अपडेटिंग में 3 साल तो मतलब आई डोंट थिंक कि 3 साल में चेंज करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर 6 महीने में या 7 महीने में यू शुड कीप ऑन अपडेटिंग। क्योंकि ओके। आपका, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो पान टपरी का, या फिर आप फ्रेंड्स के साथ में जहाँ पे बैठते हो, हम्म पूरे साल अगर सेम चीज खाओगे तो वहां पे भी आप बोर हो जाओगे। हम्म हम्म कुछ ना कुछ, ठीक है, आपका जो 20-25-50-50 आइटम में से 15-20 आइटम जो मतलब है, दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, जो अच्छा चलता है, हम्म वो रहने दो। जो 40 नहीं चल रहा है उसमें से 10 चेंज करो। हम्म, तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। अच्छा। एंड फॉर एग्जाम्पल कि आपने जैसे बोला कि अलग अलग कंट्रीज का फॉर आपका एक्सपीरियंस है कि लाइक यूएई प्लस यहाँ पे चाइना एंड इंडिया प्लस उसके भी अराउंड बहुत कुछ होगा। तो करेक्ट। आपने इन सारे कंट्रीज में अलग अलग क्लाइंट्स के साथ डील किया है, तो यस। उनमें आपको क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स आपको काम आई, वो इन सब देशों में लाइक कॉमन थी जो अभी के स्टूडेंट्स लाइक डेवलप कर सकते हैं? ग्रीटिंग्स सबसे पहले। अच्छा। आप जब किसी से मिलते हो ना, उससे कैसे बात करते हो, वो आपको पूरा बैकग्राउंड बता देता है। दैट इज वन। नंबर 2, आप मुस्कुरा के बात करो और एक अकड़ू होके बात करो, उसमें भी डिफरेंस है। आपका हम्म, चेहरा आप सब कुछ बोल देता है। बराबर। तो सबसे बेसिक चीज ही है कि आप स्माइल करके ग्रीट कर लो सबसे पहले, और खुशी खुशी करो, ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती करवा रहा है, राइट? उसमें वो आप जिस दिन हम लोग सीख जाएंगे ना, जो हमारा एक्चुअल कल्चर हम लोग ने स्टार्ट किया था, हिंदूज ने, इंडियंस ने स्टार्ट किया था ये कल्चर, हम लोग अब बराबर।
छोड़ के हम लोग यूरोपियंस और वेस्टर्न्स के पीछे भाग रहे हैं कि वी वांट टू बी लाइक क्या व्हाट डू यू कॉल दैट इंडिपेंडेंट एंड ऑल दिस। अरे भाई तुम उनका डेवलपमेंट देखो। आई डोंट नो, मतलब है हमारे इधर में तो मतलब इंडिया में बोलते हैं ना कि मतलब ये न्यूज चैनल्स वगैरह जैसे कि चाइना में ये है, चाइना हमारे अगेंस्ट है एंड ऑल दिस। चाइना कभी आके देखो, ये वो लोग बोल रहे हैं जो कभी आए नहीं है। वो भी है। चाइना में जैसे एक सिटी है ग्वांगझू, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरा फोशान बोल के सिटी है। फोशान इज फेमस फॉर फर्नीचर, तो दुनिया का 70% फर्नीचर फोशान में बनता है। अच्छा। तो अच्छा। फोशान से 1 घंटे का दूरी है ग्वांगझू, जहाँ पे मतलब दैट इज द एक, जैसे यहाँ पे अपने स्टेट बोलते हैं, हम्म। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, तो वैसे हम्म। वहाँ पे प्रोविंस होता है। प्रोविंस ग्वांडोंग है, ग्वांडोंग के अंदर ग्वांगझू कैपिटल है। हम्म। तो ग्वांगझू में हम लोग जब जाते हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर्स होते हैं ना हर सिटी के अंदर में, हम्म। हम्म। जितने भी फ्लाईओवर्स है, जितने भी रोड के साइड में वो क्या बोलते हैं साइड वॉक्स वगैरह है, हम्म। सब में पूरा फ्लावर्स प्लांटेड है रेड कलर का, अच्छा। येलो, ब्लू। आप इंडिया में लगा के देख लो, अगला दिन गमला के साथ में चोरी हो जाएगा। वही। तो हम लोग का पहले अपना माइंडसेट ही सेट करना है। हम्म। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट नहीं है कि आप लेके चले गए। हम्म। तो ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ना अपने को, उस दिन ये क्वेश्चन आप मेरे को या फिर किसी और को वापस नहीं पूछोगे कि क्या हम लोग को चेंज करना चाहिए। सबसे बड़ी सॉफ्ट स्किल्स। सबसे बड़ी सॉफ्ट स्किल। ग्रीटिंग्स। यस। वो भी है। ग्रीटिंग्स एंड हाउ यू ग्रीट, ग्रीटिंग से भी ज्यादा हाउ यू ग्रीट, आपका मूड। एक हॉस्पिटलिटी में ना एक चीज मेरे को सिखाया गया था, शायद मैं स्कॉटलैंड में था उस टाइम में सीखा था, या हाँ मोस्टली मैं स्कॉटलैंड में था तब सीखा था ये। मैं मास्टर्स करने गया था स्कॉटलैंड में। तो वहां पे मेरे को एक चीज सिखाया था कि इवन इफ योर फादर डाइड ऑन द सेम पर्टिकुलर डे, जिस दिन आपके पिताजी का डेथ हो गया और आप ड्यूटी पे हो, तो आपको हंस के रहना है वहां पे आप अपना सैड फेस लेके नहीं घूम सकते। आप ऑफ ड्यूटी जाओ, जो करना है करो, आप हम्म। वहां हम्म। ड्यूटी पे नहीं। हम्म। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हॉस्पिटलिटी या फिर हॉस्पिटलिटेबल लोग आपको कौन लगता है, आपके हिसाब से कौन है जो हॉस्पिटलिटी में नंबर 1 है, आपके हिसाब से कौन है बताओ। जितना मतलब इंडिया में कह रहे हो या आउट ऑफ? वर्ल्ड में कहीं पे भी, इंडिया हो वर्ल्ड पे हो, कौन है। वैसे मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आउट ऑफ इंडिया, तो जितना मुझे इंडिया में है हाँ उतना ही इंडिया मैं में बताता हूँ मैं, कि मुझे लगता है तो लाइक अराउंड साउथ इंडिया में अच्छा है थोड़ा। कभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया आए हो आप। नहीं, बस बहुत कम बार। सिक्किम का वीडियो सर्च करके देखना, अच्छा। आप बस देखना, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। मैं किसी स्टेट को या किसी पार्ट ऑफ द कंट्री को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, हम्म। बस देखना उनका सिक्किमिस या फिर जो अपने इंडियन गुरखास लोग है ना, इनका हॉस्पिटलिटी देखना आप। जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल होता है, नेक्स्ट लेवल। उसके अंदर में उसके घर पे खाने को नहीं होगा, बट वो आपको घर पे बिठा के खाना खिलाएगा, वो कहाँ से भी अरेंज करे। बट ये हम्म। वो हम्म। हॉस्पिटलिटी में उनसे आगे मेरे को नहीं लगता कोई है इंडिया में। और हम्म। वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखते हैं ना, स्विट्जरलैंड हम्म। मतलब हॉस्पिटलिटी के लिए तो नंबर 1 पे आता है। हम्म। हम्म। उसके अलावा जापान हम्म। कल्चर, हम लोग को ना सीखना चाहिए इन कंट्रीज से। हम्म। स्विट्जरलैंड से हॉस्पिटलिटी, इंडिया में ही सीखना है तो आप गुरखा से सीखो, नेपाली लोगों से, इंडियन नेपाली लोगों से, सिक्किमीज से, हम्म। भूटनीज, आप ये जो अपने क्या बोलते हैं मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स होता है ना, इनसे सीखो, इनसे देखो क्या कर रहे हैं वो। बराबर। अल्टीमेट, वो अल्टीमेट गॉड लेवल है वो, नहीं सकेंगे हम लोग उनसे। वो वी भी आर है। नॉट इवन क्लोज। वो भी है। एंड अगर लाइक बहुत सारे जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को अगर लाइक इतने भी हमने बहुत सारे अपस्किलिंग भी हमने प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारे अफोर्डेबल सी है, मतलब हम 100 रुपए से स्टार्ट करते कि आपको लाइक डिस्काउंट भी हम देते हैं किसको चाहिए वैसे भी। ओके। जो गांव में है, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके हम्म। पास एप्लीकेशन नहीं है, बट हम
वेबसाइट में भी उसको डाल के एटलीस्ट ऑफलाइन डाउनलोडेबल वो पढ़ सकता है। लिंक्डइन पे, लिंक्डइन के बहुत सारे कोर्सेज डाले हैं, लाइक शिप के, मार्लिन टेस्ट में कैसे आप इजी इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ हमने इंक्लूड किया है। तो कभी भी लाइक बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो लाइक एट द एंड लाइक लाइक फॉर एग्जाम्पल असाइनम करके रख देंगे बट कभी पढ़ेंगे नहीं। तो उनके लिए एट द अब चैलेंज फॉर एग्जाम्पल कि नेक्स्ट 30 डेज के लिए उनको एक फॉर एग्जाम्पल की चैलेंज आप क्या क्या दे सकते हो कि वो ऐसे इम्प्लीमेंट कर पाए तुरंत एटलीस्ट इसी महीने में। अभी तो न्यू ईयर भी आ रहा है तो एज ए रेजोल्यूशन भी वो ले सकते हैं। देखो, जो चीज में मैं खुद अच्छा नहीं था तो मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहता, बट हाँ, वन थिंग, जो अगर चैलेंज का बात है तो कोई मेरा भी आप ऐसे दे सकते हो, ऐसा नहीं हाँ, कि तो किसी मेरा चैलेंज वही है जो मैंने बताया, ग्रीटिंग्स और द स्मॉल स्माइल इन योर फेस। ओके कोई भी कस्टमर को वो मोर देन एनफ है, कोई भी गेस्ट को वो मोर देन एनफ है। ये ओके। इम्प्लीमेंट कर लो लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। एंड मुझे लगता है कि ग्रीटिंग्स बस कस्टमर्स के लिए बट एज अ टीम मेंबर्स के लिए भी या सबके लिए आप अपने अंदर में वो ले आओ, फिर सामने चाहे कोई भी हो, फ्रेंड्स भी हो राइट अगर हाँ एनीवन, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, कस्टमर्स हो, आप हम्म नहीं भी जानते हो, आप ना मैंने आपको सिक्किम का वीडियोस जो मैंने देखने बताया था आपको, तो मैं आपको चाइना का कुछ वीडियोस भेजूंगा। रैंडमली आप किसी से आई कांटेक्ट भी करते हो ना, सिक्किम में भी होता है ये चीज, और चाइना में तो है ही है, और जापान में भी मैंने देखा ये। तो आप रैंडमली आप चल रहे हो रोड पे, आपका आई कांटेक्ट हुआ ना, तो उन लोग हाई हेलो कर लेते हैं। अच्छा यस। ओके तो आप उस लेवल पे ले आओ, वही मेरा चैलेंज है बस। ओके। यस। एक ऐसा सिंगल मैसेज ऐसा बोल सकते हो कि एक्शनेबल स्टेप मिल गई बहुत सारे ऑडियंस को। एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि आपका पूरे जैसे हमारे पूरे कन्वर्सेशन में आपका एज अ फाइनल मैसेज या ओवरऑल सब कोई अब जो स्टार्ट करे एज F&B स्टार्टअप ओनर्स या स्टूडेंट है या जो एस्पिरेंट है जो बस लाइक जूनियर कॉलेज में है या कंफ्यूज डिप्लोमा करना है वो सब, उनके लिए एज अ सिंगल मैसेज क्या हो सकता है जो एज ओवरऑल आप दे सकते हो? बिफोर दे वांट टू स्टार्ट, हाँ बिफोर दे वांट टू स्टार्ट। travel as much as you can, explore a lot of places before you start. हम्म ट्रैवल मेक्स यू वाइजर, बस आप ट्रैवल करोगे, आप दुनिया देखोगे, जगह जगह आप अपने सिटी में भी आप ट्रैवल करो, आप देखो क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, आप 10 कैफेज में जाओ, कैफे खोलना है 10 कैफे में जाओ आसपास में जहाँ पे खोलना है आपको, उधर में देखो क्या प्रॉब्लम है, उसका लिस्ट बना लो, आप उसमें देख लो ये कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। अरे इसको आप वैसे जीत गए। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशंस कोई नहीं दे सकता, वो खुद को ही ढूंढना है। तो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर तो वही है जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ ले। वो भी है। यस। क्यों जैसे हमने भी जब हमने chefdunu.com खोला था तो हम शेफ तो पहले भी दे रहे थे बट एज अ ऑन अ पर्सनल लेवल ये व्हाट्सएप में उनको दे दिया या जो फ्रेंड्स एंड हमारे कंसल्टेंसी में ही हायरिंग सपोर्ट होता है एटलीस्ट रिप्लेसमेंट गारंटी भी हम देते हैं कि 6 महीने तक 1 साल तक रहेगा ही शेफ, अगर नहीं रहा तो वो हम दूसरा कोई अपॉइंट कर लेंगे। बट शेफ ढूंढो में एक अलग ही पर्सपेक्टिव है जहाँ पर एक सर्च इंजन की तरह है, जहाँ पर आप लिंक्डइन की तरह बट यहाँ पे हम अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे के चैनल पर तो रिज्यूमे नहीं होता, बस एक कागज का टुकड़ा होता है या कहीं तो वो अगर पानी में अगर वो भी बह गया होता है बस उसके इंफॉर्मेशन होती है व्हाट्सएप पे, तो वो हमारे पे डाल के अच्छा सा एटलीस्ट रिज्यूम तो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रिज्यूम क्रिएशन। तो इसको ही हम और डीपली इसको सॉल्व करें कि जितना जल्दी हो सके उतना उनको सपोर्ट मिल पाए। तो स्टाफ की जो मेन इशू है जो लाइक इंजीनियर बोल सकते हैं किसी भी आउटलेट का, तो वो यहाँ पे सॉल्व इशू है। वो भी है। ओके तो लाइक इस पॉडकास्ट को मैं लाइक कंक्लूड कर सकता हूँ कि वैभव जी ने जो भी कहा हमको कि लाइक एज अ ज्यादा से ज्यादा आप एक्सप्लोर करो, हर एक जगह जाओ कि जितना ज्यादा हो सके ब्रेनस्टॉर्म करो आपके कलीग के साथ, आपके नेटवर्क के साथ कि जो भी प्रॉब्लम आपको मिले तो उसके सोल्यूशन भी आप MVP पे स्टार्ट करके टेस्ट कर सकते हो एंड देन आपके सीनियर से फीडबैक लेके एंड उस पर ही आप उस पर ही आप आगे काम कर सकते हो।
एंड थैंक यू वैभव जी, आपके टाइम निकालने के लिए वेरी वैल्यूबल, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2-3 हफ्ते से मैं फॉलो अप कर रहा था थ्रू द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ शेफ धीरज, कि क्योंकि मैंने आपका एपिसोड देखा था ऑलमोस्ट 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, क्योंकि हॉर्स टेबल बहुत पहले आया था। शार्क टैंक के वक्त हॉर्स टेबल भी चालू था, एंड आप सेकेंड हाँ, सीजन या फर्स्ट सीजन में थे विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर। तभी मैं मैंने शायद 3 में गया था या 4 पे गया था। हाँ, शायद 3 या 4 ही था, सीजन 3 या 4 था। बट हाँ, हॉर्सेस टेबल बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, बिफोर वी सॉ शार्क टैंक इन इंडिया।